नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। 2000 रुपए के नोट्स याद हैं आपको? बड़े साल हो गए होंगे देखे, बंद हो गए ना? ये देखिए, ऐसे दिखते थे। हाँ, नज़दीक से ऐसे दिखते थे। आपके पास तो बहुत सारे थे, हमारे पास तो थे नहीं। लेकिन जिसके पास ज़्यादा थे, ये देखिए पूरी स्क्रीन पे देख लिया। देखा? 2000 रुपए के नोट हैं। तो ये 2000 रुपए के नोट तो सरकार बोले कि भई भेज दो, वापस दे दो, अभी तो चलेंगे नहीं, चलन से बाहर कर दिया गया था इनको। लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी पैसा अपने पास रखा है। कितना? 5,669 5669 करोड़ रुपए के नोट अभी भी सरकार तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन मतलब 2% ही है वैसे तो, संख्या ज्यादा होगी लेकिन परसेंटेज के हिसाब से 2 है। अब अगर किसी के पास वो नोट है तो क्या होगा? अभी भी आप वापस कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है, अभी भी आप वापस कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, मार्च तक की। अप्रैल में हम लोग बैठे हैं। अगर अभी भी आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो घबराइए मत, पहली बात तो। आरबीआई ने बार-बार कहा है, फिर से कह दिया है, 2000 रुपए का नोट अभी भी लीगल टेंडर है। भले ही एक्टिव सर्कुलेशन से इसको हटा लिया गया हो, लेकिन आप वापस कर सकते हैं। आरबीआई ने मई 2023 में अपने करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज के तहत 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। इस कदम का मकसद माना जा रहा था कि छोटे डिनोमिनेशन के जो नोट हैं, उनकी लिक्विडिटी को बेहतर बनाएँ। छोटे आप समझ रहे हैं कि भई 500 के या उससे छोटे जो नोट्स होते हैं, उनको हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा वो प्रचलन में रहें। भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की कोशिश थी। इस कदम का मकसद यही था। इसका प्रमुख कारण 2000 रुपए के नोट रोज़ाना के लेन-देन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता था। खास बात ये है कि ये वापसी नोटबंदी नहीं थी, है ना? 98% से अधिक 2000 रुपए के नोट आरबीआई को मिल चुके हैं और सिर्फ 5,669 5669 करोड़ रुपए के नोट अभी बकाया है। मतलब कि नोट अमान्य अभी तक नहीं हुआ है, इसे रखने पर कोई पेनल्टी भी नहीं है, तो घबराइए मत और किसी के झांसे में मत आइए कि कोई कहे आपको आके कि भैया हम आपके पैसे बदल देंगे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2026 तक 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने हुए हैं, लेकिन यूज़ नहीं होंगे। मतलब कि आप जाओ, पैसे आपके वापस होंगे, आपको जो पैसे हैं उसके बदले में 500-500 के मिल जाएँगे, जैसा भी होगा। तो बदलेंगे कैसे? बताइए कैसे बदलेंगे? बदलने का कोई तरीका तो होगा ना? बदलने का तरीका बैंक्स में नहीं है। 2000 रुपए का नोट अगली सूचना तक लीगल टेंडर हैं। माफ़ कीजिएगा। लेकिन किसी भी रेगुलर ब्रांच में नोट बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 को खत्म हो गई। मतलब अब आप बैंक जाकर, बैंक मतलब आपकी मर्ज़ी का बैंक, कि कोई एसबीआई में जाके या सेंट्रल बैंक में, आईसीआईसीआई में, वहाँ जाकर नहीं बदल पाएँगे। 2000 नोटों को वैसे नहीं बदला सकते। जैसे सर्कुलेशन में मौजूद किसी भी दूसरी करेंसी के अगर 500 का नोट है तो आप बैंक जाएँगे, आईसीआईसीआई बैंक में गए, एसबीआई में गए और आप बदल लिए। लेकिन ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, वो क्या है? 2000 रुपए के नोट बदल तो सकते हैं लेकिन 19 अलग-अलग जगह पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसेज़ हैं, आरबीआई के, वहीं पर बदले जाएँगे। आप अभी भी अपने 2000 के नोट वहाँ जाकर बदल सकते हैं। आपके घर के आस-पास कौन-सा है मैं बताता हूँ। चलिए इनमें से कोई होगा एक। आप जो 19 आरबीआई के ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे ये बदला जा सकता है, उनके नाम बताता हूँ। अहमदाबाद, अगर गुजरात में रहते हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर। मुंबई और नागपुर महाराष्ट्र में 2 हैं। दिल्ली, नई दिल्ली तो है ही, पटना, तिरुवनंतपुरम और बेलापुर। अब ये सब जगह हैं जहाँ पर आप अपने नोट्स को, अगर 2000 रुपए का नोट आपके पास है तो जाके बदलना, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वापस तो कर देना चाहिए। आराम से जाओ, वापस करो और किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है, कि कोई बिचौलिया जाएगा, उससे आपको कुछ पैसे का ले नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं।
एक नंबर तरीका जो लीगल है, वही आप अपनाएँ। जो लोग आरबीआई इश्यू ऑफिस नहीं जाते हैं, उनके लिए दूर है, वो भारत में किसी पोस्ट ऑफिस से इंडिया पोस्ट के ज़रिए ₹2000 के नोट आरबीआई इश्यू ऑफिस भेज सकते हैं, ताकि उन्हें उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जा सके। ये ऑप्शन खासकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों, सीनियर सिटीज़न या जिन्हें चलने-फिरने में समस्या है, उनके लिए है, तो उपयोगी है। अगर आप इनमें से कोई हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस जाके ये सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। एक्सचेंज या जमा आरबीआई या सरकारी नियमों के अनुसार वैलिड पहचान डॉक्यूमेंट जमा करने और ड्यू डिलिजेंस के अधीन होगा। देखिए, जब आप जाएँगे ना, बैंक में जाएँगे, तो भैया सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाना, एसबीआई आपका जो आधार कार्ड और ये सब डिटेल्स है, बैंक पासबुक और ये सब। अगर आज कोई आपको 2000 के नोटों में पेमेंट करता है, तो आप क्या करेंगे? वो स्वीकार मत करें। 2000 के नोट स्वीकार करना कानूनी है, लेकिन वे हमेशा व्यावहारिक नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा नोट मिलता है, तो उसे जल्द से जल्द अपने अकाउंट में जमा करते हैं। अकाउंट में जमा कैसे होगा, वो आपको मैंने बता दिया है। तो भ आप क्यों लेंगे ना किसी से 2000 का नोट? क्या ज़रूरत है लेने की? आप जब भारत सरकार जो कह रही है, वो काम करें और अपने पैसे जो आपके पास हैं, उन पैसे का आप छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स में आप करेंसी का एक्सचेंज कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। ये करना है हमको। तो ये बड़ी खबर है देखिए, ये ब बताने भर के 2% लोग अभी भी देश में ऐसे हैं, बल्कि 98.45% हिस्सा अब तक वापस आ चुका है। 2% से भी कम ही रह गया। नोट वापसी अभियान की सफलता को दर्शाता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि भई ₹2000 के नोट वैध मुद्रा तो हैं, लेकिन नोटों की वापसी की घोषणा के बाद से आरबीआई ने विभिन्न माध्यमों से जनता के नोट बदलने और जमा करने की सुविधा प्रदान की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उच्च मूल्य वर्ग के नोटों के प्रचलन को घटाना है। 19 मई 2023 को कारोबार बंद होने पर चलन में ₹2000 के नोटों का मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था। कितना था? 3.56 लाख करोड़। आज केवल 5501 करोड़ रुपए रह गया है। इतनी भारी गिरावट से पता लगता है कि अधिकांश नोट सफलतापूर्वक वापस ले लिए गए हैं। तो भई अब किसी को ये कोई इस पे क्लैरिफ़िकेशन चाहिए, तो वो ज़रूर सरकार से बात करे। आरबीआई ने बार-बार कहा है कि ₹2000 का नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे, मतलब उसमें घबराना नहीं है आपको, किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसका अर्थ है कि नोटों को किसी लेन-देन के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। हालाँकि केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोगों को नोटों को जल्द से जल्द बदलने या अपने बैंक खातों में जमा करने का आग्रह किया। यह कदम नोट वापसी प्रक्रिया को पूरा करने और अर्थव्यवस्था में उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को प्रचलन को खत्म करने के लिए है। तो देखिए, इस तरह के इश्यूज़ सरकार करती है कोशिश, तो वो आम जनता के लाभ के लिए गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। उन पॉलिसीज़ का हमको ध्यान देना चाहिए, सरकार की जो बातें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और अ, उम, सरकार हो सकता है कोई पॉलिसी लेके आए वो आम आदमी के लाभ के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, तो उसमें सहयोग हमें करने की सरकार की करने की ज़रूरत है। तो ये थी ये खबर हमारे पास जो आपको दी। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।